बाद सिद्धार्थ शुक्ला की टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आ सका कि आखिर मौत की असली वजह क्या थी। तो फिलहाल मौत के कारण हार्ट अटैक को ही माना जा रहा है, लेकिन इसके बाद अब सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस दौरान पूरी टीवी इंडस्ट्री सदमे में है, साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी यही हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना अभिनय का दमखम दिखा चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला। एक अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी और यही वजह है कि न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी यही जो शोक की लहर है वो दौड़ गई है। तो बता दें कि क्योंकि टीवी के साथ साथ सिद्धार्थ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुके थे। सिद्धार्थ की दोस्त शहनाज गिल और परिवार इस वक्त सदमे में है। तो बता दें कि बिग बॉस के रियलिटी शो से पहचान यहां पर उनको मिली थी और उससे पहले भी उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे शोज थे जिसमें अपने अभिनय का यह दमखम दिखाया था, दिलों पर राज किया था। और अब ये उसी दौरान की तस्वीरें जब कूपर अस्पताल से सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा था और अब ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार जारी है। तो कूपर अस्पताल से ओशीवारा पहुंचा है उनका पार्थिव शरीर। उन्होंने तो सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता गुलशन सैफी का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त उनके इस निधन से शोक की लहर है और आज अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से। आसिमा, बिल्कुल निश्चित रूप से ये दुख की घड़ी है और बॉलीवुड हो, टीवी टॉलीवुड की बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें या मद्रास इंडस्ट्री की बात करें, तमाम जगह से इसी तरह के ट्वीट आ रहे हैं, इसी तरह की खबरें आ रही हैं। हर कोई आहत है अपने हंसते बोलते खेलते कलाकार को इस तरह दुनिया से जाते देख। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महज 40 साल की उम्र में एक उभरता हुआ सितारा इस तरीके से दुनिया से जो है अपना अंत देख लेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि किसी बीमारी भी, कोई बीमारी भी नहीं बताई जा रही है अभी तक और कोई ऐसी घटना भी नहीं बताई जा रही। अचानक उनको हार्ट अटैक आया और एक उभरते कैरियर को उनका विराम लग गया इस तरीके से। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके करीबी जितने हैं, दोस्त जितने हैं, परिजन हैं, तमाम लोग गमों से आहत हैं इस वक्त। हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई अपने चाहते सितारे की आखिरी झलक पाने को बेकरार है। मुंबई में तेज बारिश है, ऐसे में अंतिम संस्कार के समय उनके बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं न सिर्फ अभिनय के जरिए जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जो एक बेबाक व्यक्तित्व एक रियलिटी शो में भी उनका दिखाई दिया, उसके बाद उनके फैन में और जो है वो संख्या बढ़ती नजर आ रही है। और उसी का नजारा अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश के बीच भी फैन की इतनी लंबी कतार सिर्फ एक झलक पाने के लिए। जी, निश्चित रूप से बिग बॉस में जब वह 13 सीजन में आए तो उन्होंने अपनी पहचान और अपनी कामयाबी और अपने हुनर के दम पर अपनी पहचान बनाई, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ और यही वजह रही कि वो 13 सीजन के विनर भी रहे। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे कलाकार थे जिनका कोई गॉड फादर नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने तमाम जैसे खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा, बिग बॉस, बालिका वधू, दिल से दिल तक, तमाम वो ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां उन्होंने अभिनय की छाप छोड़ी और लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज नम आंखों से हर कोई उनको देखना चाहता है, उनकी आखिरी झलक पाना चाहता है। यही वजह है कि उनकी जो लंबी फैन फॉलोइंग है, आज वो कोविड के नियमों का भी पालन करवा रही है पुलिस उनसे, और उसके बावजूद वह लोग घंटों से यहाँ खड़े हैं और वो अपने सितारे की एक झलक पाना चाहते हैं। आसिमा, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये प्यार ही है और कहीं ना कहीं बेशक वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका जो अभिनय है, उनका जो जिंदा दिली, जो बेबाक चेहरा था, वो कहीं ना कहीं हमेशा उनके फैंस के दिलों में, उनके जो लोग उन्हें प्यार करते हैं उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा गुलशन। लेकिन अगर इस वक्त लोगों की न सिर्फ प्यार, न सिर्फ दुख, बल्कि लोगों की टकटकी इस पर भी लगी हुई है कि जो पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट है उसका भी इंतजार कहीं ना कहीं लोगों को है, क्योंकि अभी कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं उनके निधन के। आसिमा, ये जो केस है सिद्धार्थ शुक्ला वाला मामला है, ये हाई प्रोफाइल है। इस बात को पुलिस जानती है, पुलिस समझती है, इसलिए अभी तक
पुलिस की तरफ से या जो मेडिकल टीम है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे विरोधाभास हो। फिलहाल सभी को फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, ना ही उनके परिजन कैमरे के आगे आकर कुछ खास इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है कि जिससे शक की सुई कहीं घूमे। ना ही पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान आया, ना डॉक्टर की तरफ से। अभी फिलहाल तो यही वजह मानी जा रही है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार यहां पर किया जा रहा है और यही वजह है कि अपने अपने जो कयास हैं वो लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्यार इतना उनके प्रति है कि लोग ये सोच रहे हैं कि एक के बाद एक कड़ी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरह से मामला सामने आया था, उनकी जिस तरह से मौत हुई थी, उससे भी कहीं ना कहीं लोग जोड़कर देखने लगे। जी बिल्कुल, ये इन दोनों केसों में एक ही समानता है कि दोनों युवा थे और दोनों ही अपने जो पहचान थी उनकी, वो उनके दोनों के ही अपने दम पर थी। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, इनके कोई गॉडफादर नहीं थे। बावजूद इसके इन्होंने अभिनय में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि आज बॉलीवुड में हर कोई दीवाना था। कल हमारी बात हो रही थी रजा मुराद से, शक्ति कपूर से, साजिद नाडियावाला से, तमाम हस्तियों से हमने बात की। तमाम लोगों का यही कहना था कि वो यकीन नहीं कर पा रहे कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, जब भी उनकी कोई तस्वीर आती थी, वो एक उनके चेहरे पे एक आत्मविश्वास दिखाई देता था। वो अब समझ नहीं पा रहे हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आज वो हंसता मुस्कुराता चेहरा आज पंचतत्व में विलीन होने को तैयार है। जी बिल्कुल गुलशन, आज अंतिम संस्कार जो है ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से किया जाएगा। कितना वक्त यहाँ पर और जिस तरह से देखा जाए न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस वक्त शोक की लहर है। जी आसिम, ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से उनका जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं वो जारी हैं और लगातार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उनको उम्मीद थी, शमशान घाट जो प्रशासन कमेटी है उसको भी उम्मीद थी कि उनकी फैन फॉलोइंग लंबी है और ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए पहली बार यहाँ शमशान घाट के जो गेट नंबर 1 है उसके ऊपर उनका एक पोर्ट्रेट लगाया गया है ताकि लोग यहाँ पर उसको उनको श्रद्धांजलि दे सकें अंतिम समय में। क्योंकि कोविड चल रहा है तो जो शमशान घाट प्रशासन कमेटी है वो नहीं चाहती कि अंदर शमशान घाट पे किसी भी तरह की भीड़ हो या अंतिम क्रियाएं पूरी करने में किसी तरह की दिक्कत हो। अंतिम क्रियाएं चालू हैं लगातार, पिछले करीब 1 घंटे से वह लोग इन क्रियाओं को पूरा कर रहे हैं और ये सब ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से किया जा रहा है, जिसमें खास परिजन और उनके चुनिंदा दोस्त ही शामिल है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ यहाँ पर किया जाएगा। अगर आज के अंतिम संस्कार की बात करें तो टीवी जगत से हो चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, कौन कौन यहाँ पर आज शामिल हो सकते हैं? टीवी इंडस्ट्री के कुछ चेहरे वहां, जैसे मैं आपको बता दूं, महाजन आए, राखी सावंत आई, रश्मि देसाई आई, तमाम लोग उनके घर पहुंचे, सांत्वना दी। और शहनाज गिल की अगर हम बात करें तो शहनाज गिल की पहली तस्वीर आई तो यकीन नहीं कर पा रहे थे हम कि ये शहनाज गिल की बदहवास हालत थी। आखिर वो अपने दोस्त को खोने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। और भी तमाम बड़े चेहरे यहाँ मौजूद रहे, अंतिम संस्कार से पहले उनके घर पहुंचे, उनको सांत्वना दी, परिवार से मिले। और अभी भी लोगों का करीब तांता लग रहा है इस बारे में कि जो लोग जान रहे हैं, जो लोगों को टाइम मिल रहा है, जिस तरीके से सुविधा हो रही है, कोविड के चलते भारी बारिश भी है, जैसे जिसको सुविधा हो रही है वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि चाहे बारिश हो या कोई भी मौसम हो, इस वक्त जो फैंस है वो सिर्फ आखिरी झलक पाने के लिए इस वक्त बेकरार है और यही वजह है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने